ये है देवका बीच। दो अच्छे अच्छे बीच हैं। एक जमपोरे बीच जो ब्रिज आता है उस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो हमारे स्टे से सबसे फेमस है जो ये है देवका बीच। रात में तो कल हम आए थे तो पूरी लाइट्स वगैरह हैं, और ये जो वॉक थ्रू टाइप्स है ये लंबा है, और आप नीचे सीढ़ी से आप ऐसे उतर सकते हैं। वहाँ से तो उतरने का उतना अच्छा नहीं है। ये जो मैं कल बता रहा था ना आपको आज कि क्लब्स वगैरह है, ये सब सारे कुछ क्लब्स वगैरह है। होटल जजीरा कुछ आगे भी आएंगे आपको। बाकी ये जो 500-700 मीटर का जो है ना ये रोड, ये काफ़ी अच्छा है, तो ये इसे ही आप इंजॉय कर सकते हो। सेम पौंडी जैसा एन अपडेट। अभी हम वापस आ रहे थे ना, हमने मैप लगाया जमपोरे बीच का, बट आगे जैसे ही बढ़े देवका के एंड पे तो यहाँ पे जो है ना अभी दिखा कि नहीं वाटर लेवल इधर तो ज़्यादा है, नॉर्मल है इधर। सिर्फ उस साइड जो है ना वो आपको वाटर लेवल उस साइड पीछे है। इधर देखो काफ़ी लोग आपको दिखेंगे ऑलरेडी। ओशन देखो ना, लोग कहाँ है बीच समंदर में। ये है देवका बीच। तो इस साइड से जो है ना बेसिकली उधर से हम आ रहे थे, तो उस साइड से सारे जो है ना वो शो कर रहा था आपको। देख रहे हो आप पानी कितना पीछे है उस साइड, तो इस कारण हमें लगा कि ये क्या हो गया, रात में तो पानी ठीक दिख रहा था। ये है देवका बीच। तो शाम 4 बज रहे हैं, इसलिए अभी जो है आपको वो क्राउड नहीं मिलेगा, और हमने इसी टाइम जो है आने का डिसाइड किया, सनसेट के टाइम नहीं, क्योंकि जो है ना हम क्योंकि स्विम करेंगे तो कपड़े भी जो है ना हमारे वो सूख जाएंगे, क्योंकि अब कल हम निकलेंगे। अब सनसेट का यहाँ मज़ा लेने का टाइम नहीं है। कल तो था हमारे पास ऑप्शन, लेकिन हमें पता नहीं था। हम एक तो ड्रोन नहीं उड़ा पाए, वो नहीं पता था। दूसरी चीज़ कल चप्पल टूट गई, तो पहले चप्पल ढूंढने में लग गए। तो ये सब सारे चीज़ें में ना सनसेट ऑलरेडी हो गया, तो वो एक मिस हो गया। ब्लैक सैंड है यहाँ पे, ब्लैक सैंड है। ओजी बाइक रॉयल एनफील्ड। कब का है ये? 90, 80? नहीं, ये तो पुराना 70s 80s होगा, 80s या 90s का। ये एक पुराना मॉडल है, मस्त। ये और बहुत पुराना है, 50 और साल। ये 50 साल। बॉबी ब्रांड बोले ना? हाँ, बॉबी पिक्चर। बॉबी पिक्चर में जो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया डिम्पल कपाड़िया उस समय ऐसा ही मूवी, मतलब ऐसा ही बाइक यूज़ किया गया था उस समय। क्या दोनों बाइक ये तो क्या स्पेयर मस्त। पार्ट नहीं मिला इसलिए। अब कहाँ से मिलेगा ये सब का स्पेयर पार्ट? ये आप ही का है ना? हाँ, इनका, आपका नाम क्या है? राजू भाई। राजू भाई का है ये। दोनों ये भी रखे मेरा हुए ही है। मस्त कंडीशन में, मस्त रखे हुए। बस ये तो चलेगा नहीं अभी उतना। नहीं, चालू है। चालू है? वाह। दोनों चालू है, दोनों चालू है, सब चालू है। फंक्शन भी है इसका? नहीं, ऊपर से हाँ। स्टार्ट है। 147 का मॉरिस भी था। मॉरिस क्या किया उसको? दे दिया राजस्थान वाले को। घर वाले बहुत चिल्लाते थे। 4.5 लाख रुपए में दे दिया, और मेरा लड़का अभी बोलता है अभी कम से कम 12 लाख आराम से मिलता, आराम से। वो सब पुराना ऐसा जो पंप आता था ना, ऐसा गोल लाइट वाला। गोल लाइट ऐसा पंप वाला। वो कौन सा पिक्चर है, बॉर्डर पिक्चर में वो अमरीश पुरी, वो बॉर्डर में पाकिस्तान चला गया पिक्चर, ओ। दरवाजा वाला बताता था ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मेरे पास गाड़ी था, रेड और ब्लैक में, मस्त। 2 कलर में था। शौकिया आदमी आपने। अरे बहुत शौकीन है। अरे मेरा सेट तो शौकीन का फुल शौकीन है। वी आर रेडी। सेटअप अगेन सेम, रेडी है सब कुछ।
बस यहाँ से ये ख़त्म करेंगे और यहाँ से निकलते हैं। टाटा बाय बाय टू दमन एंड दीव। अच्छा लगा यहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड थे वो भी आया था, तो अच्छा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया। अब जो है डायरेक्टली निकलते हैं हाजिरा पोर्ट यानी सूरत के लिए। रेडी। अभी हमने लास्ट 2 दिन से जो है ना, जब से बैंगलोर से निकले थे उसके बाद ल्यूब नहीं किया था। हालांकि जो मैं कावासाकी का ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ 1000 किलोमीटर्स तक है उसका, बोलता है, और मैंने यूज़ भी किया था, देखा है। बट उसके अलावा जो 500 किलोमीटर है ना, वो ल्यूब नहीं कर पाया था। तो अभी हमने जो है शाम में ही इसको WD-40 से क्लीन कर लिया था और अभी जो है इसे ल्यूब भी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ऑल इंडिया राइड के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ सोमनाथ टेम्पल अल्टीमेटली। बट वो जो है हम थ्रू होके जाएंगे सूरत के हाजिरा पोर्ट से गोगा पोर्ट, भावनगर, और उसके बाद फिर आगे की सारी चीज़ें देखेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत। बीच में मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की रात की, क्योंकि इतना अच्छा हाईवे था ना, मजाक नहीं कर रहा। मतलब जो रोड से मैं आया हूँ पिछले 2-3 दिन से दवानंदी छोड़ के पीछे जो रोड से, उससे क्या मतलब, कर्नाटका वाला जो हाईवे था वो लास्ट हाईवे, प्रॉपर हाईवे था। उसके बाद आज जाके उससे भी बेहतर हाईवे, ब्लैक फुल टारमैक रोड, फुल चिकना है ना। स्टार्टिंग में तो मुझे वही डाउट लग रहा था, तो इसलिए मैं धीरे धीरे चला रहा था, अराउंड 70-80 रात में, क्योंकि उतनी विजिबिलिटी होती नहीं है। बट जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर देखा कुछ नहीं है, फ्लैट है। तो इतना मज़ा आया ना चलाने में। मतलब आपका जो सॉफ्ट टायर्स है स्टॉक का, बाइक का स्टॉक अपोलो टायर्स, वो जब उस पर चिपक के इतने तेज़ी से और इतने अच्छे से निकल रहा था ना, तो मैं ईज़िली 120 पे रात में भी क्रूज़ कर रहा था। मज़ा आ गया, सेक्सी। बस यहाँ पे मेरा टिकट देखा और कुछ बेसिकली इतना ही कुछ चेक किया। 2 व्हीलर पार्किंग, ओके। यहाँ से आई थिंक डायरेक्टली जो है ना हमें शिप पे बोर्ड करना होगा यार। सच देखते हैं, पहली और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, मज़ा आएगा। दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। टिकट दिखा दो। टिकट दीजिए और अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए। 1 मिनट। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया क्या? हाँ हाँ, पार्किंग स्लिप, ठीक है। सामान वहाँ छोड़ सकते हैं ना सर, उसमें कोई सामान इसमें भी रहेगा, कीमती नहीं होना चाहिए। नहीं, कपड़ा वगैरह ये मैं लेके चला जाऊँगा। इसको ऐसे बंधे रहने देना। हाँ, ये ले जाना, हेलमेट जब लॉक है हेलमेट का, नहीं वो मैं लेके चला जाऊँगा। ओके, थैंक यू। ये यार थोड़ा पूरा लोहा वाला है, तो मीन्स रॉड है सिर्फ, ये स्लिपरी रहेगा, पूरा ऑयल स्पिल्ड है, पानी से ज़्यादा ऑयल पे फिसलता है। तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ये है वॉयज एक्सप्रेस, इसके अंदर पार्किंग है। पार्किंग स्लिप सर। हाँ, ऊपर या नीचे है? थैंक यू। ओह, और बाप रे, नीचे सारे ट्रक का पार्किंग है। इन्होंने बोला ऊपर जाने को, देखते हैं। उसमें लगाना है लास्ट में। ओके,
आज इतना ही बाइक्स वगैरह हैं। इन्होंने बोला यहाँ पे जाके लेफ्ट, तो यहाँ पे बेसिक देखिए, अगर आप जैसे सी रफ हो रहता है ना, तो ये हार्नेस वगैरह है जो इस पे आप वो भी ये लोग लगाते हैं, खुद से आप नहीं लगा सकते हो। ओके ओके, ऐसा है, फिसलना तो नहीं चाहिए। सारा सभी लोगों का लगेज यहीं पे है। मैं भी पीछे का जो 2 बैग है ना वो यहीं पे छोड़ूंगा, उसके बाद देखते हैं। अभी तो टाइम है 7:26 से 9 बजे इसका स्टार्टिंग टाइम है, तो ये दोनों लगेज जो है मैं बेसिकली यहीं पे छोड़ दूंगा। इसी पे रहेगा ये, और बाकी जो लगेज है वो मुझे उठा के अब ले चलना है। नो आउटसाइड फूड अलाउड, ये आपको दिख रहा होगा तो एग्जिट, ये एंट्रेंस हॉल है। इधर से ओके। स्लीपर क्लास, थैंक यू। किस पे? हाँ हाँ ओके, ये प्रॉपर ट्रेन जैसा है। अगर आप देख रहे हो, कृपया अपना सर बचाएं। ये प्रॉपर ट्रेन जैसा है। कहीं पे सीट नंबर मेंशन है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ, कहीं लिखा ही होगा। हाँ 26:35 ओके, दिस इज़ 36, दिस इज़ 35। गजब, ये यार लग रहा है बस ये ट्रेन पे है। वो देखो एक बार, वो प्रॉपर आप सो सकते हो भाई। खैर ये तो मैंने गलती से, क्योंकि जो उसके वेबसाइट पे है ना कहीं मेंशन ही नहीं था कुछ, क्या है एग्जीक्यूटिव क्या है स्लीपर। एग्जीक्यूटिव बैठने वाला था तो मैंने देखा नहीं। अभी ये स्लीपर है। पहली बार अब फेरी पे लेट के जाऊंगा मैं। हर तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, ये भी पहली बार का एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज। और मैं हेलमेट उतार लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो अब एग्ज़िट हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:23। एस्टिमेट टाइम था अराउंड 5 घंटे ना, इससे थोड़ा सा कम, आई थिंक 4.5 घंटे लगे हैं, 4.5। उसके बाद डायरेक्टली ये जो है अभी स्टार्ट हुआ। तो एक ही है फिर अगेन एग्ज़िट का। मैं गया था और सो गया था, क्योंकि सुबह हमें जो है वो पैकिंग करने में अपने फ्रेंड को बस टर्मिनल छोड़ने में जो है ना, उसके बाद सिर्फ 1 घंटा बचा था, तो उसमें ही सिर्फ 1 घंटा नैप लिया था। तो जैसा मैंने कहा था सुबह में, जो उसमें 4 से 5 क्लास जो दिखती है ना टिकट बुक करते समय फेरी की, रोरो फेरी जो है, उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास, स्लीपर क्लास, रूम, केबिन, बिजनेस क्लास वगैरह वगैरह जो है, और एक और कोई क्लास है वो भी रहता है। तो बेसिकली उस किसी में कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन से जो है ना एक स्लीपर क्लास बुक कर लिया था। मुझे पता भी नहीं था, जो आप लोगों ने देखा ना कि वो प्रॉपर सोने को जैसे बस और ट्रेन्स में वगैरह होती हैं, तो वैसा स्लीपर था प्रॉपर। तो वो देख के तो बहुत मज़ा, आराम से मैं सो गया। वो लोग पिलो प्रोवाइड करते हैं, वो स्टिक वाला, ठीक है, वो आप आराम से ले लो, मस्त एसी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिन लोगों के लिए जिनको वॉमिटिंग आती है या बेसिकली मोशन सिकनेस होता है ना, तो फेरी पे भी कुछ लोगों को आती है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है फेरी वगैरह बहुत पहले ही। थाईलैंड में जो है ना बहुत सारे टाइप के फेरी, स्पीड बोट वगैरह, कहीं कोई इशू नहीं आया था सच, लेकिन मुझे मोशन सिकनेस होता है कभी कभी। बट इसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। खम्बागनी दोस्तों, आपको अगर दिख रहा होगा तो खम्बागनी, हम हैं तो गुजरात में ही, मीन्स यहाँ पे रुके थे एन राउट सोमनाथ टेम्पल। रुके कहीं बुकिंग करेंगे, बट हमें भाई आ रही है प्योर राजस्थान की अभी से, तो इसीलिए बोला मैंने खम्बागनी। 2 सेटिंग्स अभी हमने चेंज किए हैं। एक पहला अभी हमने जो है ना, इसे जो मेरा नेचुरल सेटिंग था पहले से,
वो था 4K 4:3 रेशियो में, ठीक है। और वो था आपको वाइड, जो एंगल है वो वाइड था। तो 4:3 इसलिए था क्योंकि आप उसे कभी भी क्रॉप करके चाहो तो 16:9 यानी कि जो आप अपने स्क्रीन पे देखते हो, और अपने मोबाइल स्क्रीन के लिए 9:16 वैसे भी चेंज कर सकते हो एडिट करते समय। बट अभी जब से वो गिरा है तब से जो है ना थोड़ा इसका माउंट जो है ना लूज़ हुआ है, तो थोड़ा ऊपर नीचे ये जो है ना खुद से कर रहा है। तो पता नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लेता कि फुटेज ही जो है ना पूरा हैम्पर हो जाए, इट मीन्स नीचे आ जाए एंगल और या ऊपर चला जाए कभी, तो वो रिस्क मैं नहीं लेता। इसलिए मैंने क्या किया, अभी 16:9 बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है इसे, और इसे अल्ट्रा वाइड पे डाल दिया है। तो अब जो फुटेज आएगी आपको थोड़ी चौड़ी दिखेगी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली मैंने इसको 16:9 पे ही डाल दिया है। ओके, एक पहला सेटिंग ये। अब इसका भी जो फुटेज है वो रिव्यू करेंगे जब सोमनाथ पहुंच जाएंगे, तो आज बेसिकली उसका भी एक जो है ना वो व्लॉग भी आज डाल देंगे छोटा सा। इसके बाद अभी जो है दूसरी सेटिंग मैंने ये करी है कि मैंने सनग्लास पहन लिया है। अरे ये तो मेरे लिए, मेरे आँखों के लिए तो ये सेटिंग ही हुआ ना बाबा, तो ये दूसरी सेटिंग है, ठीक है। चलते हैं, अभी रोड अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, धूप उतनी तेज़ है नहीं, नॉर्मल धूप है और हवा चल रही है, सबसे अच्छी बात। दो घंटे में ही पहुंच जाओगे सोमनाथ से द्वारका नेक्स्ट डे। तो मैं ये सोच रहा था कि इजी अगर कर लेता आज, अगर सोमनाथ और फिर द्वारका, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने बहुत सारे मीन्स जो है वो ट्राई किए, कॉलिंग करके भी और जो ट्रैवल वेबसाइट्स हैं उन पे भी, तो कहीं कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हमने होटल सोमनाथ पे ही जो है ना, सॉरी सोमनाथ के पास ही है ना होटल एक बुक किया है 1000 रुपीज़ का, और उसके बाद अभी हम चलेंगे वहाँ पे, सामान सब जो है वहाँ पे रखेंगे, फ्रेश होंगे, और फिर रात में ही जो है ना 10 बजे तक ही सोमनाथ खुला रहता है मंदिर, तो रात में जो है ना दर्शन कर लेंगे।